वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर पढ़ेंगे जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या है, आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉम। अब कोलेस्ट्रॉम के बारे में पहले मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये टॉपिक डीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब हम अर्ली चाइल्डहुड और न्यूबॉर्न के केयर की बात करते हैं, मतलब कि न्यूबॉर्न केयर की बात करते हैं, तो ये डीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम इज़ द फर्स्ट मिल्क दैट अ mother produces just after giving birth to a baby। अब इसके की फीचर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉम क्या हैं? It comes out before the regular breast milk. It is thick and yellowish in color. It is produced during the first 2-3 days after delivery। से बात कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉम क्या होता है। कोलेस्ट्रॉम एक पीला गाढ़ा थिक दूध होता है जो माँ की ब्रेस्ट से बेबी के जन्म के तुरंत बाद निकलता है। ये नॉर्मल दूध से अलग होता है और सिर्फ 2 या 3 दिन तक आता है। ये पहला दूध होता है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पहला टीका भी कहा जाता है, यानी कि नेचुरल वैक्सीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है व्हाई इज कोलेस्ट्रॉम इम्पॉर्टेंट फॉर द बेबी। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है बेबी के लिए? इसके 5 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट है बूस्ट इम्यूनिटी। कोलेस्ट्रॉम is rich in antibodies that help protect the baby from infections। Second point है easy to digest। It is very light and easy for the baby's tiny stomach to digest। Third point है clean the baby's stomach। It acts like a natural cleanser, helping the baby pass the first stool called meconium। क्या बोलते हैं? meconium। Fourth point है helps brain growth। Colostrum contains nutrients that support early brain development। Fifth point builds strong bones and muscles। It is rich in protein, vitamins that helps in the baby's growth। अब ये मैं 5 पॉइंट्स जो आपको मैंने बताए हैं बेनिफिट्स, इसके मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो चलिए अब हम जानते हैं कोलेस्ट्रॉम के 5 फ़ायदे जो हर डीपीएससी स्टूडेंट्स को याद रखने चाहिए। फर्स्ट क्या है? बूस्ट इम्यूनिटी। कोलेस्ट्रॉम में होती है एंटीबॉडीज़ जो बेबी को इन्फेक्शन से बचाती हैं। सेकंड क्या है हमारा? इजी टू डाइजेस्ट होता है। न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये दूध बहुत हल्का होता है जिसे वो आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्या हमारा है? पेट साफ करता है। ये बेबी के पहले पोटी यानी मैक्नियम को निकालने में हेल्प करता है, मैकोनियम को निकालने में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स ब्रेन ग्रोथ। अब ब्रेन की क्या करता है? ग्रोथ करने में हेल्प करता है, दिमाग की डेवलपमेंट में। कोलेस्ट्रॉम में होती हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो बेबी को ब्रेन डेवलप करने में मदद करती है। अब 5वां क्या पॉइंट है हमारा? मजबूती देता है। इसमें होती हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो बोन्स और बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं। ये 5 फ़ायदे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये बिल्कुल रट्टू तोते की तरह अपने ज़ुबान पे बिठा लेने हैं और ये पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में डाल देने हैं। आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे और बहुत ही अच्छे स्कोर करोगे आप। तो आइए कंक्लूजन देखते हैं एक बार। इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कोलेस्ट्रॉम इज लाइक द बेबीज फर्स्ट वैक्सीन। इट गिव्स द बेबी स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन राइट फ्रॉम बर्थ। दैट्स वाई मदर्स आर एडवाइज्ड टू ब्रेस्ट फीड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। अब मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। अब ये है एक इमेज। माँ क्या कर रही है? बच्चे को दूध पिला रही है। फर्स्ट मिल्क रिच इन एंटीबॉडीज़, इम्यून सपोर्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इस इमेज से आप
समझ सकते हैं कि बच्चे को जब डिलीवरी हो जाती है माँ की, उसके तुरंत बाद बच्चे को दूध देना चाहिए। 2 दिन तक 3 दिन तक आता है ये दूध, बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ ही गए होंगे कि कोलोस्ट्रम कितना ज़रूरी होता है एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए। इसलिए हर माँ को एनकरेज करना चाहिए कि वो डिलीवरी के बाद तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करे। अब हमारा कोलोस्ट्रम टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें।